हमारा जो प्रश्न है वो क्या है आपका कि कक्षा 9वीं का ये क्या है अध्यायनों। अध्यायनों में क्या है बल एवं गति के नियम। हमने बल देखा है ना, बल के हमने प्रकार देखा, न्यूटन की गति का हमने प्रथम नियम देखा, न्यूटन की गति का इसके पहले पीरियड में हमने क्या देखा था, द्वितीय नियम देखा था, है ना। तो इस द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मैंने आपको क्या बताया कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। हमने लेके आया लगाया गया बल क्या था F, वस्तु का द्रव्यमान कितना था m और उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्या था a। तो F बराबर ये क्या हो जाएगा आपका ma, अर्थात क्या आ जाएगा बल बराबर क्या होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब आज का जो क्वेश्चन नंबर जो 12 आता है आपका बल एवं गति के नियम में, वो क्या आता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, है ना। न्यूटन की गति का दूसरा नियम लिखना हमने पढ़ा परिभाषा में, और हमने क्या निकाल के लाया था F बराबर ma। आज हम सिद्ध करेंगे इसको कि न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है F बराबर ma सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या लिख देते हैं, यहाँ से आ जाएगा आपका उत्तर। देखिए आप लोग भी उत्तर पे सबसे पहले हमको लिखना है कि माना m द्रव्यमान की किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है u है। यहाँ पर हम लिखेंगे माना m द्रव्यमान की किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है ना। हमने मान लिया है कि m द्रव्यमान की किसी वस्तु, मान लेते हैं हमारे पास ये वस्तु क्या है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है m और इस वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है u है। तब हम क्या मान लेते हैं, इस पर कौन सा बल लगाते हैं, यदि इस वस्तु पर भार और यदि हम F लगाने से इस वस्तु का डेल्टी समय के पश्चात अंतिम वेग क्या हो जाता है v हो जाता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ, माना m द्रव्यमान की किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है u है, ठीक है। t समय पश्चात या इस पर लिखेंगे बल F लगाने से, इस पर बल F लगाने से t समय पश्चात, कितने समय पश्चात आ जाएगा ये, t समय पश्चात वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है, वस्तु का अंतिम वेग भी हो जाता है। हमने क्या लिखा, हम सिद्ध कर रहे हैं F बराबर ma सिद्ध कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हमने क्या लिखा कि माना m द्रव्यमान की किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है u है, ठीक है। इस पर बल F लगाने से, बल F लगाएंगे तो कुछ समय बाद, उस समय क्या है आपका t समय बाद उस वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है v हो जाता है। तब क्या आ जाएगा यहाँ पर, वस्तु में उत्पन्न ये क्या हो जाएगा प्रारंभिक संवेग। तब हम क्या लिखेंगे, तब वस्तु में उत्पन्न प्रारंभिक ये क्या हो जाएगा आपका संवेग। संवेग की परिभाषा क्या होती है बताइए, संवेग की जो परिभाषा होती है द्रव्यमान गुणे वेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है संवेग। यहाँ पर दो क्या है, यहाँ पर वेग है, इस कारण से यहाँ पर दो क्या निकलेंगे संवेग। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है चार्ज बताइए, यहाँ से u है, तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा यहाँ से p1 बराबर हम क्या लिखेंगे mu। इसके बाद क्या आ जाएगा एवं वस्तु का क्या आ जाएगा, वस्तु का एवं ये क्या हो जाएगा आपका वस्तु में उत्पन्न क्या हो जाएगा अंतिम संवेग। ये संवेग क्या हो जाएगा T2 बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग क्या है इसका v, और द्रव्यमान कितना है m, तो ये क्या हो जाएगा m हो जाएगा, है ना।
फिर से एक बार मैं इसको समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है ये कक्षा 9वीं का बल एवं गति के नियम में, कि न्यूटन के गति का, है ना, द्वितीय नियम F बराबर ma को सिद्ध कीजिए। तो हमें इसको सिद्ध करना, हमको लेके आना है कि F बराबर ma होता है। इसके लिए हमने क्या लिखा कि माना किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, या m द्रव्यमान की क्या है, कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। जब इस वस्तु पर हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, बल आरोपित करते हैं, तो कुछ समय के पश्चात, कुछ समय के पश्चात, कुछ समय क्या है, t है, t समय के पश्चात उस वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, वस्तु में उत्पन्न प्रारंभिक संवेग। संवेग की परिभाषा मैंने आपको क्या बताया कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर दो वेग है, इस कारण से वस्तु में क्या हो जाएंगे, दो संवेग उत्पन्न होंगे। तो प्रारंभिक संवेग को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, P1 बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान कितना है वस्तु का, m, और प्रारंभिक वेग कितना है, u। इस कारण से इसका प्रारंभिक संवेग क्या हो जाएगा, P1 बराबर mu। ठीक इसी तरीके से वस्तु में उत्पन्न अंतिम संवेग क्या हो जाएगा, P2 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका mv हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का अंतिम वेग क्या है यहाँ पर v। अब संवेग में परिवर्तन, अब यहाँ पर क्या देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर लिखेंगे आप संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन यानी क्या कहना जाएगा, बराबर अंतिम संवेग में से हम प्रारंभिक संवेग को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो संवेग में परिवर्तन कहलाएगा। संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग में से हम क्या करते हैं, प्रारंभिक संवेग को घटा देते हैं। यहाँ पर बताइए अंतिम संवेग कितना है, यहाँ पर P2 माइनस प्रारंभिक संवेग क्या है, P1। P2 में से हमने P1 को घटाया, P2 का मान कितना है यहाँ पर mv, और P1 का मान कितना है यहाँ पर mu। यहाँ से क्या कॉमन निकल के आ जाएगा, बताइए यहाँ से m बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या बच जाएगा आपका v माइनस क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। ये वस्तु का क्या निकल के आ गया आपका संवेग में परिवर्तन निकाल दिया। अब जब वस्तु का संवेग में परिवर्तन आया तो हम जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है वह किसके अनुक्रमानुपाती होती है, बल के अनुक्रमानुपाती। या बल बराबर क्या हो जाएगा, बल अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, हमने बताया भी आपको, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वस्तु के संवेग में, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की क्या हो जाएगा, दर अनुक्रमानुपाती क्या हो जाता है, बल हो जाता है। मतलब जैसे जैसे वस्तु पर बल लगाएंगे उसके संवेग में जैसा जैसा परिवर्तन होगा, या वस्तु के संवेग में जैसा जैसा परिवर्तन होगा उसके अनुसार उस वस्तु पर बल कार्य करेगा। तो संवेग में परिवर्तन की दर, वस्तु का संवेग में परिवर्तन कितना है, देखिए यहाँ से बताइए, वस्तु के संवेग में कितना परिवर्तन है, m, और ये क्या हो जाएगा v माइनस u, और जहाँ दर आता है उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, t बराबर, ये अनुक्रमानुपाती बल ये क्या हो जाएगा आपका f हो जाएगा। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, या f अनुक्रमानुपाती, ये क्या आ जाएगा m कोष्ठक में v माइनस u बचे ये क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा। या f अनुक्रमानुपाती, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ma लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ma, क्योंकि हमने देखा है, क्या देखा हमने, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से, है ना, न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण से, नियम से नहीं समीकरण से, क्या है ये v बराबर क्या होता है, u प्लस क्या होता है 80, तब ये v माइनस u बराबर क्या हो जाएगा 80, तब ये v माइनस u बटे t बराबर क्या हो जाएगा, ये a, है ना। यहाँ पर देख लीजिए आप, t क्या कर रहा, गुणा कर रहा, तो इस तरह आएगा तो ये क्या करेगा भाग। न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण क्या है बताइए, v बराबर, मैंने सिद्ध करा के बताया ना आपको, v बराबर u प्लस 80, तो u क्या हो जाएगा, इस पक्ष में आएगा तो v माइनस u बराबर क्या हो जाएगा 80, और फिर ये t क्या कर रहा है, गुणा, इस पक्ष में आएगा तो क्या करने लगेगा भाग, और v माइनस u बटे t बराबर क्या हो जाएगा 1। तो ये देख लीजिए आप,
v माइनस यू बटे टी, ये जहां आया है इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर त्वरण a लिख सकते हैं। तो F अनुक्रमण अनुपात ये क्या हो जाएगा आपका ma। और हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान में या रसायन विज्ञान में यदि अनुक्रमण अनुपाती का चिन्ह को हटाया जाता है तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, F बराबर, और एक भौतिक राशि एक क्या मानते हैं, एक नेतांक मानते हैं, उस नेतांक का नाम हम क्या देते हैं यहाँ पर, के बराबर F बराबर के ma, जहाँ के क्या है नेतांक। आया समझ में। यदि यहाँ पर लिख दें, यदि हम लिखते हैं के बराबर क्या आता है आपका 1 है, तो F बराबर ये क्या हो जाएगा आपका ma। यही न्यूटन की गति का ये क्या कहना जाएगा आपका द्वितीय नियम को हमने सिद्ध किया। क्लियर। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहलाता है ये, ठीक है ना। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम F बराबर ma की गणितीय व्याख्या कीजिए, या फिर आ जाता है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम F बराबर ma की व्युत्पत्ति कीजिए, या फिर आ जाता है न्यूटन के गति के द्वितीय नियम लिख करके उसकी गणितीय व्याख्या कीजिए। तो आपको यही करना है, क्वेश्चन का प्रारूप अलग अलग आ सकता है। हमने क्या लिखा, माना m द्रव्यमान की किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, u है, ठीक है। इस पर बल F लगाने से t समय पश्चात उसका अंतिम वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। तब वस्तु में उत्पन्न प्रारंभिक संवेग p1 बराबर क्या हो जाएगा, mu, एवं वस्तु में उत्पन्न अंतिम संवेग p2 बराबर क्या हो जाएगा, mv। ये कहाँ से आया, संवेग की परिभाषा से, क्योंकि किसी वस्तु का संवेग किसे कहते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, संवेग कहा जाता है। अब संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, एक मिनट अमन, p2 माइनस ये क्या हो जाएगा p1, यानी अंतिम संवेग में से हम प्रारंभिक संवेग को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। अब अंतिम संवेग क्या है, mv, और प्रारंभिक संवेग क्या है, mu। यहाँ से mm क्या जाएगा, उभयनिष्ठ, तो कोष्टक में क्या बचेगा, v माइनस u। हम जानते हैं क्योंकि इसके पहले हमने आपको बताया है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर ये किसके अनुक्रमण अनुपाती होती है, बल के। अनुक्रमण अनुपाती का मतलब होता है के अनुसार वस्तु के संवेग में कब परिवर्तन होगा, जितना बल लगता जाएगा, ठीक है। तो वेग में संवेग में परिवर्तन की दर क्या है, m v माइनस यू, और जहाँ दर लग गई यानी बटे क्या कर दोगे आप, t कर दोगे, बराबर ये अनुक्रमण अनुपाती क्या हो जाएगा, f। या हम f बराबर क्या, f अनुक्रमण अनुपाती क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, और v माइनस यू अपॉन टी का मान कितना कहलाता है, त्वरण a। तो इसके स्थान पर हमने a कर दिया। तो f अनुक्रमण अनुपाती ma, अनुक्रमण अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ भौतिक नेतांक क्या लेते हैं, हम k लेते हैं। तो f बराबर क्या हो जाएगा, k ma। यदि k बराबर 1 हो तो f बराबर क्या हो जाएगा आपका ma। यही न्यूटन की गति का द्वितीय नियम की गणितीय व्याख्या। क्लियर।